पश्चिम बंगाल में ईडी की छापेमारी से जुड़े विवाद पर कलकत्ता हाई कोर्ट में सुनवाई की गई। ईडी और पश्चिम बंगाल की सत्ताधारी पार्टी तृणमूल कांग्रेस ने अलग अलग याचिकाएं दायर की हैं। ऐसे में बुधवार को सुनवाई के दौरान कलकत्ता हाई कोर्ट ने टीएमसी की याचिका को खारिज कर दिया है। अदालत ने ईडी के इस बयान को रिकॉर्ड किया कि उसमें 8 जनवरी को फर्म के डायरेक्टर प्रतीक जैन के घर और ऑफिस से कुछ भी जब्त नहीं किया गया था। ईडी की ओर से पेश हुए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कहा कि केंद्रीय एजेंसी ने जो कुछ भी अपने कब्जे में लिया था उसे सीएम ममता बनर्जी ले गई। इससे पहले ईडी ने हाईकोर्ट को बताया कि पिछले हफ्ते आईपैक के डायरेक्टर प्रतीक जैन के घर और ऑफिस पर हुई तलाशी के सिलसिले में दायर याचिकाओं को टाल दिया जाए। वहीं तृणमूल कांग्रेस के वकील मेनका गुरुस्वामी ने कहा कि पार्टी सिर्फ अपने डेटा की सुरक्षा चाहती है। वहीं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के वकील कल्याण बनर्जी ने प्रवर्तन निदेशालय की सुनवाई टालने की अपील पर आपत्ति जताई। दरअसल केंद्रीय जांच एजेंसी ने हाईकोर्ट में अपनी याचिका में मुख्यमंत्री को भी एक पक्ष बनाया है। ईडी की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने जस्टिस सुब्रा घोष की बेंच के समक्ष कहा कि एजेंसी हाईकोर्ट में मामलों को टालने की मांग कर रही है क्योंकि उसने इसी मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। उन्होंने कहा कि जब कोई मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग हो तो हाई कोर्ट को उस पर सुनवाई नहीं करनी चाहिए। इससे पहले इस मामले की सुनवाई तय तारीख पर नहीं हो सकी थी क्योंकि अदालत परिसर में भारी भीड़ जमा हो गई थी, जिसके चलते 9 जनवरी को अदालत ने सुनवाई को स्थगित कर दिया था। 9 जनवरी को ईडी ने अपनी याचिका में दावा किया कि इस घटना में राज्य के सर्वोच्च राजनीतिक नेतृत्व की सीधी भागीदारी थी और पुलिस बल का दुरुपयोग किया गया। एजेंसी ने अदालत से आग्रह किया कि वह सीबीआई को एफआईआर दर्ज करने और मुख्यमंत्री सहित सभी संलिप्त व्यक्तियों की भूमिका की जांच करने का निर्देश दे। एजेंसी ने कहा कि सीबीआई की जांच जरूरी है क्योंकि कलकत्ता हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों ने लगातार यह माना है कि जहां राज्य में ऊंचे और शक्तिशाली लोग संयज्ञ अपराध को करने में शामिल होते हैं, वहां जांच सीबीआई को ट्रांसफर कर दी जानी चाहिए। ईडी ने सर्च वाली जगहों से अवैध रूप से और जबरदस्ती ले जाए गए सभी डिजिटल उपकरणों, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, स्टोरेज, मीडिया और दस्तावेजों को तत्काल जब्त करने, सील करने, फॉरेंसिक संरक्षण और ईडी की कानूनी हिरासत में वापस करने की भी मांग की है। इस मामले को लेकर टीएमसी ने आईपैक पर ईडी की छापेमारी के खिलाफ कलकत्ता हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। टीएमसी की याचिका में कहा गया कि याचिकाकर्ता टीएमसी बंगाल में एसआईआर के खिलाफ आवाज उठा रही है और विरोध कर रही है, इसलिए ईडी टीएमसी के पॉलिटिकल स्ट्रेटजी ऑफिस यानी कि आईपैक और को-फाउंडर के घर पर तलाशी और जब्ती कर रही है। टीएमसी की याचिका में यह भी कहा गया है कि एजेंसी ईडी ने गैर कानूनी तरीके से गोपनीय डेटा जब्त किया है। बता दें कि ईडी ने 8 जनवरी को कथित कोयला घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आईपैक के सॉल्ट लेक ऑफिस और इसके निदेशक प्रतीक जैन के आवास पर छापेमारी की थी। एजेंसी का आरोप है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पुलिस की मदद से जैन के आवास में जबरन घुस गई और अधिकारियों के मना करने के बावजूद अहम डिजिटल सबूत और दस्तावेज अपने साथ ले गई। ईडी के मुताबिक इस कारण तलाशी अभियान विफल हो गया और कोई जब्ती नहीं हो सकी। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।